हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एक करंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है वर्तमान नियुक्तियाँ। तो देखिए, इस टॉपिक में हाल फिलहाल में जितनी भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। जो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, उनको भारत के नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात करें नौसेना की, तो हमारा जो नेवी है, भारतीय नौसेना है, उसका 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है, और इसका नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सम नो वर्णम, सन नो वरुण। ठीक है, ये इसका नौसेना का मोटो है, एक तरह से आदर्श वाक्य। ठीक है, तो नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI के नए सचिव किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अतुल कुमार चौधरी। जो अतुल कुमार चौधरी हैं, उनको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया सचिव बनाया गया है। ठीक है, बात करें TRAI की, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। जो TRAI, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1997 को की गई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे बनाया गया है? मतलब निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, CG करहाड़कर। जो CG करहाड़कर हैं, उनको इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है। ठीक है, अब बात करें इस संस्थान की, तो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। जो इसका हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु में है, और इसकी जो स्थापना है वो 1971 में की गई थी। कब की गई थी? 1971 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अजीत डोभाल। जो अजीत डोभाल हैं, उनको तीसरी बार भारत का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उसके रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनका कौन सा कार्यकाल है? तीसरा कार्यकाल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया सेना प्रमुख, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र द्विवेदी। ये जो उपेंद्र द्विवेदी हैं, इनको भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जो सेना है, जो हमारी आर्मी है, उसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, मतलब इसका जो बेस है एक तरह से, और इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। ठीक है, 1895 में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। जो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं, उनको SBI के नए गवर्नर के रूप में, एक तरह से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, तो भारतीय स्टेट बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। जो हमारे भारत की ज़्यादातर जो संस्थाएं हैं, उन सभी का, मोस्टली संस्थाओं का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। ठीक है, देखिए, जो भारतीय स्टेट बैंक है, इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक। क्या नाम था इसका पहले? इंपीरियल बैंक। मतलब सबसे पहले इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1921 में। ठीक है, पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था, जिसका 1921 में स्थापित हुआ था ये। और इसमें 3 बैंक थी, जिसका जो विलय है, मतलब उनके इंपीरियल बैंक में 3 बैंकों का मर्ज कर दिया गया, 3 बैंकों को। और वो 3 बैंक कौन कौन सी थी? एक तो थी बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, एक थी बैंक ऑफ बॉम्बे, और एक थी बैंक ऑफ मद्रास। तो ये 3 बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में। ठीक है, लेकिन 1955 में इसका नाम बदलकर SBI कर दिया गया। ठीक है, तो जो मुख्य SBI बैंक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में।
ठीक है, कब हुई थी? 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। लेकिन बात करें कि एसबीआई की पूर्ववर्ती बैंक कौन सी थी, वो थी इंपीरियल बैंक, जिसकी स्थापना 1921 में 3 बैंकों को मर्ज करके की गई थी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल सिंह। ये है राहुल सिंह, जो कि सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, सीबीएसई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एस गोपाल कृष्णन। जो एस गोपाल कृष्णन है, उनको एसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, एसएससी की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, और एसएससी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जो समूह ग और समूह एक तरह से ख या ग, मतलब इनके पदों पर नियुक्ति निकालता है ये एसएससी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मतलब संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सूदन। जो प्रीति सूदन है, उनको हाल फिलहाल ही में यूपीएससी का नया हेड बनाया गया है। ठीक है, बात करें यूपीएससी की, तो जो यूपीएससी संस्था है, एक तरह से संवैधानिक आयोग है, ये यूपीएससी है, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। और एक इसके लिए जो आयोग बनाया गया था, मतलब जिस आयोग ने इसकी स्थापना की सिफारिश की थी, वो था ली आयोग। कौन सा था? ली आयोग था, जिसने कि यूपीएससी गठित करने की एक तरह से सिफारिश की थी। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि ये संवैधानिक आयोग है और इसका जो संविधान में उल्लेख है वो भाग 14 के अंतर्गत है। भाग 14 के अंतर्गत यूपीएससी का उल्लेख है। और बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 315 से लेके 323 तक, 315 से लेके 323 तक यूपीएससी का वर्णन है संविधान के तहत। ठीक है, तो यूपीएससी एक संवैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जैसा। जो जैसा हैं, उनको आईसीसी का नया हेड बनाया गया है। ये हैं जैसा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्हीं के बेटे हैं जैसा। ठीक है, और जो आईसीसी है, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमृत मोहन प्रसाद। जो अमृत मोहन प्रसाद हैं, वो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, और जो सशस्त्र सीमा बल है, मतलब जो एसएसबी है, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। कब? 1963 में। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। और यह जो मतलब जो बल है, वह किसके अंतर्गत आता है? यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कहीं ये कहें कि जो मतलब सेना से रिलेटेड है तो उसके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? नहीं, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवासन, बी श्रीनिवासन। ठीक है, जो एनएसजी का नया हेड है, नया महानिदेशक है, वो बी श्रीनिवासन जी को बनाया गया है। देखिए, जो एनएसजी है, इसको ब्लैक कैट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको ब्लैक कैट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो मतलब जवान होते हैं, एनएसजी के जवान होते हैं, वो एकदम काले से पूरे कपड़े पहन कर होते हैं, बिल्कुल उनकी आंखें दिखती हैं, बस पूरे ब्लैक कपड़ों में कवर होते हैं, इसलिए इनको ब्लैक कैट या ब्लैक कमांडो भी बोला जाता है। ठीक है, एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। और ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सतीश कुमार। जो भारतीय रेलवे बोर्ड है उसके नए हेड बने हैं सतीश कुमार। देखिए इनसे पहले एक महिला थी जो कि मतलब थोड़े समय के लिए रही थी, शायद उनका नाम जया सिन्हा करके था, ठीक है, वो भी थोड़े समय के लिए ही थी, ठीक है। तो इनके बाद उसके बाद सतीश कुमार जी को बना दिया गया, जो जया सिन्हा थी उनके बाद सतीश कुमार जी को भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 को भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजेश कुमार सिंह। जो राजेश कुमार सिंह हैं वो भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और कब हुए हैं? नवंबर 2024 को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तुहिन कांता पांडे। जो तुहिन कांता पांडे हैं इनको सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दलजीत सिंह चौधरी। जो दलजीत सिंह चौधरी है उसको बीएसएफ का नया हेड बनाया गया है। देखिए जो बीएसएफ है वो पाक प्लस भारत की सीमा पर, मतलब जो यह बीएसएफ है ये भारत और पाक की सीमा पर गश्त देती है, मतलब वहीं पे इसका तैनाती है, ठीक है, बीएसएफ की, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह भारत और पाक की सीमा पर तैनात है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजविंदर सिंह भट्टी। जो राजविंदर सिंह भट्टी उनको सीआईएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। और जो सीआईएसएफ है वो भी कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। इसकी बात करें स्थापना की तो इसकी स्थापना भी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और देखिए जो सीआईएसएफ है उसका काम क्या है, जैसे कि औद्योगिक मतलब जो इंडस्ट्रियल वेंचर हैं, औद्योगिक उपक्रम हैं, जैसे कि बंदरगाह हो गए या कोई ऐतिहासिक इमारत जैसे ताजमहल, लाल किला, ठीक है, या इनकी वहाँ पे सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं सीआईएसएफ के जवान, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुराग गर्ग। जो अनुराग गर्ग हैं उनको एनसीबी का नया महानिदेशक बनाया गया है। किसको? अनुराग गर्ग को, ठीक है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में और यह भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में भारत के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अमरप्रीत सिंह। जो अमरप्रीत सिंह हैं उनको सितंबर 2024 में भारत की वायुसेना का नया हेड बनाया गया है, ठीक है। बात करें भारतीय वायुसेना की तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है और इसका जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, वो है नभः स्पर्शम दीप्तम। नभः स्पर्शम दीप्तम ये इसका आदर्श वाक्य है। अच्छा, जो हमारी भारत की जो वायुसेना है वो विश्व में 4th सबसे बड़ी वायुसेना है। जो भारतीय वायुसेना विश्व में 4थे नंबर पर आती है सबसे बड़ी वायुसेनाओं के अंतर्गत, ठीक है। 4th स्थान है भारतीय वायुसेना का, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल
इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परमेश शिवमणि। जो परमेश शिवमणि है उनको आईसीजी का नया हेड, वो भी 26वें नंबर का नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जो आईसीजी है वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है यह? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। आईसीजी की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, इसलिए 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब शॉर्ट रूप क्या है इसका? फिक्की, FICCI, फिक्की के नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन अग्रवाल। जो हर्षवर्धन अग्रवाल हैं वो फिक्की के नए हेड बने हैं। ठीक है, देखिए जो फिक्की है वह सरकारी संगठन होकर एक गैर सरकारी संगठन है। कैसा है? यह एक गैर सरकारी संगठन है फिक्की, एनजीओ बोलते हैं ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यह एक गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, किसकी? फिक्की की। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विजया किशोर रहाटकर। जो विजया किशोर रहाटकर हैं उनको राष्ट्रीय महिला आयोग का नया हेड बनाया गया है। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो क्या करता है कि जो महिलाओं के खिलाफ जितने भी अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, या फिर महिलाओं के जितने भी अधिकार संबंधी मामले हैं उन सब के लिए यह आवाज़ उठाता है। क्या? राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, महिलाओं से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन सब के लिए यह आवाज़ उठाता है। ठीक है, और यह एक वैधानिक निकाय है, मतलब संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। ठीक है, और इसकी वर्तमान हेड कौन है? विजया किशोर रहाटकर। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अभी जैसा पता है कि नवंबर को जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और उनके स्थान पर भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को बनाया गया। किसको बनाया गया? संजीव खन्ना को। तो इससे पहले कौन थे? DY चंद्रचूड़ थे जो कि 50वें नंबर के थे, और 51 के नंबर के जो वर्तमान में CJI हैं वो हैं संजीव खन्ना। ठीक है, बात करें जो संजीव खन्ना की, उनसे मतलब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश पहले नंबर के कौन थे? हीरालाल जी कानिया, मतलब HJ कानिया। जो हमारे भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले नंबर के हीरालाल जी कानिया थे। ठीक है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष, मतलब 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नए CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, के संजय मूर्ति। जो के संजय मूर्ति हैं उनको भारत का नया CAG नियुक्त किया गया है, और इससे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। यह गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर आए हैं। ठीक है, देखिए जो CAG है यह एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक एक तरह से निकाय है। जो CAG का पद है वह संवैधानिक है। ठीक है, और यह कौन से आर्टिकल में आता है? यह आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है, 148। ठीक है, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा CAG की नियुक्ति की जाती है, और यह एक संवैधानिक पद है जो कि अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जेल महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो महेश्वर दयाल हैं उनको जेल महानिदेशक का नया निदेशक नियुक्त किया गया, मतलब जेल महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आयुष मंत्रालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो सुबोध कुमार है उनको आयुष मंत्रालय का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, आयुष मंत्रालय का मंत्री नहीं, आयुष मंत्रालय का निदेशक। ठीक है, देखिए जो भारत सरकार जो आयुष मंत्रालय है उसकी स्थापना 2014 को हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का नया स्वास्थ्य सचिव किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है पुण्यललिता श्रीवास्तव। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो मतलब NCSC का नया अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किशोर मकवाना। जो किशोर मकवाना है वो NCSC के नए हेड के रूप में बनाए गए हैं, नियुक्त हुए हैं। ठीक है, बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, तो यह एक संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 338, और यह एक संवैधानिक आयोग है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि LIC भारतीय जीवन बीमा निगम का नया MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ मोहंती। जो सिद्धार्थ मोहंती उनको LIC का नया MD व CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात करें LIC की, तो जो LIC है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। और जो LIC है वो भारत की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है। जो लाइफ मतलब जो इंश्योरेंस करती है, लाइफ इंश्योरेंस, उस वह सबसे बड़ी कंपनी है भारत की। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समीर कुमार सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, इसका नया हेड किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, AS राजीव। जो AS राजीव है उनको CVC का नया हेड बनाया गया है। देखिए जो CVC है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। जो CVC है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया हेड बनाया गया है। देखिए जो प्रसार भारती है इसको शॉर्ट में PBB बोलते हैं। शॉर्ट में PBB बोलते हैं, प्रसार भारती। और यह एक वैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय ED के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल नवीन। जो राहुल नवीन है उनको ED का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जो ED है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और जो ED है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह वित्त मंत्रालय का वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग है, वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग है उसके अंतर्गत ED आता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक अथॉरिटी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, PT ऊषा। जो PT ऊषा भारत की जो रेसर रही हैं उनको भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? PT ऊषा को। और जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि भारत की जो अधिकांश संस्थाएं हैं उनका मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति PAC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, KC वेणुगोपाल। ये हैं KC वेणुगोपाल जो कि भारत की जो संसद की जो लोक लेखा समिति है उसके हेड बनाए गए हैं। देखिए बात करें लोक लेखा समिति के बारे में, तो जो लोक लेखा समिति है वो संसद की एक स्थायी समिति है। ठीक है, यह एक परमानेंट समिति है, परमानेंट काउंसिल है जो कि संसद की है। ठीक है, और जो लोक लेखा समिति है उसमें टोटल सदस्य होते हैं 22। ठीक है, इसके 22 सदस्य होते हैं, परमानेंट 22 ही होते हैं, जिसमें 15 और 7 के रूप में ये डिवाइड रहते हैं। 15 और 7 मतलब 15 लोकसभा से लिए जाते हैं और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, और इन समितियों का कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है राजस्व और व्यय, जो खर्च और आय है उनका सभी का लेखा जोखा रखना इस समिति का कार्य है। किस समिति का? लोक लेखा समिति, जिसमें 22 मेंबर हैं, 15 और 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ FICCI इसका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योति विज। जो ज्योति विज है उसको FICCI का नया महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है,
कौन? फिक्की का नया महानिदेशक। लेकिन अभी हमने बात की थी फिक्की के अध्यक्ष के बारे में, तो अध्यक्ष और महानिदेशक दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पीके मिश्रा। जो पीके मिश्रा हैं उनको भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के महान न्यायवादी कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकट रमणी। जो आर वेंकट रमणी हैं उनको भारत के नए महान न्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, जो महान न्यायवादी होता है वो भारत का मतलब देश का सबसे बड़ा मतलब विधि अधिकारी होता है, एक तरह से देश का सबसे बड़ा वकील। ठीक है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुरवीर पाल सिंह। जो गुरवीर पाल सिंह हैं उनको एनसीसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, और एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। एनसीसी की स्थापना, नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिनकर गुप्ता। जो दिनकर गुप्ता हैं उनको एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और जो इसका जो मतलब एनआईए इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वहीं न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो एनआईए है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो नाबार्ड बैंक है उसके वर्तमान हेड कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवी साजी। जो केवी साजी हैं वो नाबार्ड के वर्तमान में इसके हेड हैं। ठीक है, बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, जिनके जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली से बाहर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना उनमें कि शायद दिल्ली में ही होगा, तो उनको स्पेसिफिक ध्यान रखना है। ठीक है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बात करें नाबार्ड की स्थापना की, तो जो नाबार्ड की स्थापना है वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और इसकी एक समिति है जिसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, वो है शिवरमन समिति। कौन सी समिति है? शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करना है इस पर, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो वो है नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड है उसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रघुराम अय्यर। जो रघुराम अय्यर हैं वो भारतीय ओलंपिक संघ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकपाल का नया हेड किसे बनाया गया है? नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अजय माणिकराव खानविलकर। ये हैं अजय माणिकराव खानविलकर, जिनको कि लोकपाल का एक नया हेड बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए, महानियंत्रक परीक्षक नहीं है, जो कि हमने सीएजी के बारे में बात की थी, वो नहीं है, वो एक संवैधानिक पद था, और ये गैर संवैधानिक है। ठीक है, मतलब लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एसएस दुबे। जो एसएस दुबे हैं उनको भारत का नया सीजीए बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बीसीसीआई के नए हेड कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए हेड कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। जो रोजर बिन्नी है उनको बीसीसीआई का नया हेड बनाया गया है। ठीक है, बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, और मुंबई में भी जो वानखेड़े स्टेडियम है ना, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। कौन से स्टेडियम में? वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, और यह एक मतलब
सरकारी संगठन न कहकर यह एक निजी संगठन है। ठीक है, जो BCCI है यह एक निजी संगठन है, ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विवेक भसीन। जो विवेक भसीन है उनको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, इस अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। ट्रॉम्बे में है, और ट्रॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी 1954 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण सूद। जो प्रवीण सूद हैं उसको CBI का नया महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, CBI की बात करें तो CBI का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और यह CBI है यह भारत की एक तरह से मतलब घरेलू अपराध जांच एजेंसी है। मतलब एकदम अपने तौर पर जो अपराधों की जांच करने वाली एक घरेलू एजेंसी है भारत की है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? सॉलिसिटर जनरल, भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तुषार मेहता। जो तुषार मेहता हैं वो वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो रघु श्रीनिवासन हैं उनको सीमा सड़क संगठन का नया हेड बनाया गया है। ठीक है, बात करें सीमा सड़क संगठन की तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1960 में। और सीमा संगठन का कार्य क्या है सीमा सड़क संगठन का? इसका कार्य है जो मतलब जो भारत की और दूसरे देशों की जो सीमाएं उन पर सड़क निर्माण का कार्य है। मतलब ये सीमाओं पर यह एक सड़क निर्माण करने वाला संगठन है। ठीक है, और यह कहाँ कहाँ करता है? यह भारत के 21 राज्य और एक यूटी मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश, यह इन 22 यूटीवर राज्यों में यह तैनात है। मतलब यहाँ पे इसका कार्य क्षेत्र है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन BRO का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राहुल रसगोत्रा। जो राहुल रसगोत्रा हैं उनको ITBP का नया हेड बनाया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? ITBP की 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह कहाँ तैनात होती है? जो भारत तिब्बत सीमा है, भारत तिब्बत और जो चीन की तरफ जो सीमा है वहाँ पर यह तैनात होती है ITBP। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो वर्तमान में जो भारत का जो वित्त आयोग है उसके 16वें अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया। जो अरविंद पनगड़िया हैं उनको भारत का वित्त आयोग का 16वां अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, बात करें वित्त आयोग की, जो वित्त आयोग है वो भारत का एक संवैधानिक आयोग है। मतलब इसका वर्णन संविधान के तहत किया गया है, जो कि आर्टिकल 280 में। ठीक है, तो आर्टिकल 280 में भारत के वित्त आयोग का वर्णन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी की वर्तमान व पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की वर्तमान और पहली महिला अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। ये है माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और वर्तमान में भी यह हैं। ठीक है, बात करें सेबी की तो सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। जो सेबी का हेडक्वार्टर वो मुंबई में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है और जो कि वर्तमान में भी है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। जो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी हैं उनको CSIR का महानिदेशक जो कि पहली महिला के रूप में बनाया गया। ठीक है, बात करें CSIR की तो CSIR का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है
और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। देखिए जो CSIR है इसकी महानिदेशक तो कलाई सेल्वी हैं, लेकिन जो CSIR का जो हेड होता है वो हमेशा कौन होता है, वो भारत का PM होता है। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो CSIR का हमेशा हेड होता है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री के पद पर कोई भी हो वह इसका हेड ही होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला व अंतिम प्रश्न है कि भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान भारत के CDS हैं जो कि वर्तमान में, ठीक है। बात करें CDS के पद की, तो जो CDS का पद था उसको 1 जनवरी 2020 में सृजित किया गया। मतलब इस पद को कब बनाया गया, CDS को 2020 में। CDS क्या होता है, जो तीनों सेना होती हैं उनका हेड होता है। जो आर्मी, एयरफोर्स और जो नेवी होती हैं, तीनों सेनाओं का हेड होता है CDS। और जो हमारे भारत के जो CDS वर्तमान में अनिल चौहान हैं वो 2nd नंबर के हैं। कौन से 2nd नंबर के हैं, पहले नंबर के कौन थे, जनरल बिपिन रावत। जो जनरल बिपिन रावत थे वो CDS के पहले हेड थे, जिनको कि 2020 में बनाया गया। जैसा कि पता है विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई और इनके बाद दूसरे नंबर पर जनरल अनिल चौहान जी को इसका हेड बना दिया गया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जिसमें हमने बात की जो लेटेस्ट जितनी भी अपॉइंटमेंट हुए हैं पिछले महीने के अंदर, जो अभी हाल फिलहाल में रिसेंट में, उनके बारे में हमने बात की, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में और देना है। ये बताना है कि जो अभी हाल में, अभी रिसेंट में जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके वर्तमान में हेड किसको बनाया गया है। RBI के 25वें हेड थे शक्तिकांत दास, उनकी जगह पे जो 26वां गवर्नर है उसके रूप में किसे बनाया गया है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो का जो कंटेंट कैसा लगा उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।